सो मैं आपको अपने पूरे एक्सपीरियंस दूंगा, पूरे इंडस्ट्री में कैसे काम हो रहा है, कैसे होता था, क्या इंडस्ट्री के सीक्रेट्स हैं जिनको आप जानकर इस फील्ड में आसानी से ग्रिप हासिल कर सकते हैं। कौन सी ऐसी अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप हासिल कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, जिनसे आप अपनी जो अर्निंग है उसको डॉलराइज कर सकते हैं। इस कोर्स का स्कोप क्या है, इस कोर्स के आपको क्या फायदे होंगे, इस कोर्स से आप कैसे हैंडसम अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कोविड के बाद दुनिया बहुत बदल गई। कोविड के बाद आउटसोर्सिंग की जो ट्रेंड है वो बहुत बदल गया। उसके बाद क्या होने लगा कि जो यूएस में ऐसे काम होते थे कि जो उन्होंने रिसर्च की कि यार, जैसे यूएस टैक्स प्रिपरेशन का काम है, ये तो आसानी से आउटसोर्स हो सकता है। तो उन्होंने अपनी कॉस्ट बचाने के लिए और अपग्रेडेशन करने के लिए वो इन चीज़ों को आउटसोर्स करने लग गए। ये कोविड के बाद होने लगा, क्योंकि कोविड से पहले हम लोगों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्रैक्टिस नहीं किया था, तो उन्होंने प्रैक्टिस किया और ये ट्रेंड कामयाब रहा। तो इससे हमारे जैसे जो मुल्क हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, फिलिपाइन हो गया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इनमें एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई अर्निंग करने की। और ये जो टैक्सेशन फील्ड है, टैक्स प्रिपरेटर की फील्ड है, ये अभी तक बहुत अनएक्सप्लोर्ड है। आप यकीन जाने, यूएसए में जो लोग, जो सीपीएस फर्म्स या जो सीपीएस काम करते थे यूएसए टैक्स प्रिपरेशन का, वो मूव आउट हो चुके हैं। पिछले साल कोई 3 लाख के करीब सीपीएफ इंडस्ट्री से रिलेटेड आगे मूव आउट हो चुके हैं, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जा चुके हैं, और कुछ आगे दूसरी टेक्नोलॉजीज में जा चुके हैं। वो यूएसए टैक्स प्रिपरेशन से कई तो टैक्स प्लानिंग की तरफ, जो कि एक टैक्स प्रिपरेशन का दूसरा स्टेप है, अपग्रेड है। और यहाँ पर बहुत से लोग टैक्स रेजोल्यूशन की तरफ जा चुके हैं, जिनमें वो फिर वो आईआरएस के नोटिस को और रेजोल्यूशंस को, और जो टैक्स पेयर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं टैक्स रिटर्न फाइल्स करने के बाद, उनको देखते हैं। सो ये एक यूएसए फेडरल टैक्स फाइलिंग कोर्स है। जाहिर सी बात है, इसमें हम आपको स्टेट टैक्स के बारे में भी नॉलेज देंगे। इसमें हम आपको इंडिविजुअल टैक्स की, बिजनेस टैक्स की, और यूएसए में एलएलसीज कैसे फॉर्मेट होती हैं, ईआईएन क्या होता है, आईटीआईएन क्या होता है, उनकी भी नॉलेज देंगे। वैसे ये एक कोर्स नहीं है, न ये ट्रेनिंग है, इट्स लाइक ए इन्वेस्टमेंट। ये आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। देखिए, ये एक करियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इससे आप अपना पूरा होल करियर बिल्ड कर सकते हैं। अगर इस फील्ड में आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आप यकीन माने कि ये एक इतनी अनएक्सप्लोर्ड चीज़ है कि जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, कि जिसकी लोगों को पता नहीं है कि इसमें कितना पोटेंशियल है, क्योंकि लोग जानते नहीं हैं। लोग आम चीज़ों में होते हैं, फ्रीलांसिंग हो गया, लोग डिजिटल मार्केटिंग में होते हैं, लोग ग्राफिक डिजाइनिंग में होते हैं। उन चीज़ों को बुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, उनके लिए अर्निंग का कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो चीज़ है कि जिसमें डिमांड है, और जब ये चीज़ आप प्रोवाइड करते हैं तो मार्केट में आपकी एक अलग वैल्यू होती है। और जब आपकी एक अलग वैल्यू होती है तो आप डॉलर्स में अच्छा अर्न कर सकते हैं, आप एक डॉलराइज इनकम कर सकते हैं। आप डॉलर्स में कमाकर आसानी से रुपीस में खर्च करके एक हैंडसम लाइफ जी सकते हैं, एक हैंडसम अर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि कोविड के बाद टैक्स प्रिपरेशन को आउटसोर्स करने की अपॉर्चुनिटीज बहुत जनरेट हो गई, जिनके बाद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आई और हैं अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं। ये कोर्स कोई ओवरनाइट स्कीम नहीं है, ये एक कंप्लीट फील्ड है जो फुली अनएक्सप्लोर्ड है, जो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप इसमें जाते हैं अभी से ही, तो यकीन माने आप ऐसे ग्रो करेंगे इस फील्ड में कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि देखिए, मैं आपको कोई ओवरनाइट स्कीम नहीं बेच रहा, मैं आपको एक फील्ड बेच रहा हूँ, एक कैरियर दे रहा हूँ आपको, जिसमें आप एक अपना कैरियर बना सकते हैं
और फिर यूएस टैक्स इंडस्ट्री के अंदर ग्रो अप कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। कोर्स अपॉर्चुनिटीज। इस कोर्स के करने के बाद ही आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, और इस फील्ड के जाने के बाद जो आप पोटेंशियल हासिल कर सकते हैं, जो आप अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं, वो तो हम बाद में बात करेंगे। पर इनिशियल फेज में इस कोर्स को करने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या फायदे हासिल कर सकते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आप वर्क विथ बीपीओ के साथ जो है आप एज अ टैक्स प्रिपेयर काम कर सकते हैं। अब बीपीओ क्या होती हैं? देखिए, बीपीओ वो होती है जो यूएस की जो सीपीए फर्म्स हैं जो यूएसए में काम कर रही हैं, उन्होंने अपनी टैक्स इंडस्ट्री को आउटसोर्स करने के लिए पाकिस्तान, इंडिया में बीपीओ फर्म्स बनाई होती हैं, जिनको वो अपना काम आउटसोर्स करती हैं, जिनके वो बैक ऑफिसेस होते हैं। तो वहां पर आप ऐसा काम कर सकते हैं टैक्स प्रिपेरर। अगर आप वहां पर फुल टाइम काम करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि यार मैं अभी फिलहाल ऐसा पार्शियल अर्निंग करना चाहता हूँ, ऐसा पैसिव इनकम कमाना चाहता हूँ इस तरीके से, तो आप वहां पर पार्शियली भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं तो आप ऐसा फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। अब बहुत सी ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर और अपवर्क को हटाकर बहुत से ऐसे और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अच्छी खासी अपनी स्किल्स पेशकर कमा सकते हैं। उसके बाद आप यूएसए की जो सीपीए फर्म्स है उनके साथ डायरेक्ट काम कर सकते हैं। मैं आपको रास्ते बताऊंगा कि कैसे उनको रीच आउट करना है, कि कैसे यूएसए बेस्ड फर्म्स को डायरेक्टली आप उनके साथ काम करना है और एक बहुत हैंडसम अर्निंग करनी है, वहां से आप ले सकते हैं। अगर फिर उसके बाद अगर आप चाहें कि यार मुझे बीपीओ फर्म्स के साथ भी काम नहीं करना है, सीपीए फर्म्स के साथ नहीं करना, मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ, कुछ बिजनेस जैसा, तो आप ऐसा टैक्स कंसल्टेंसी बिजनेस भी कर सकते हैं। पर उसके कुछ रास्ते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जाहिर सी बात है, मैं आपको रास्ते दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, इस चीज का नॉलेज दूंगा मैं आपको। आगे चलते हैं। तो ये जो कोर्स है, देखें टैक्स इंडस्ट्री क्या है। टैक्स कभी भी ये इंडस्ट्री जो ये जो नॉलेज है, ये जो इंडस्ट्री है, ये कभी भी डाउन नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता है लोगों को जिंदगी गुजारनी है, लोगों को अर्निंग करनी है और लोगों को स्पेंड भी करना है। तो जो लोग अर्निंग करते हैं और स्पेंड करते हैं, और हर एक ऐसे माशरे में, ऐसे मुल्क में जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, वहां पर लोग टैक्स देते हैं। और यूएसए तो एक ऐसा मुल्क है कि जहां पे 100%, पूरा 100% टैक्स कंप्लायंस होता है। आप यकीन जाने, मैं यूएसए को एक मुल्क नहीं कहता, मैं यूएसए को एक प्लेनेट कहता हूँ। यूएसए एक 50 स्टेट्स का, 50 स्टेट्स का, समझे कि उसकी 50 स्टेट्स नहीं, वो 50 ममालिक हैं। वहां पे आपको हर किस्म का बंदा मिलेगा, वहां पे आपको हर किस्म का इंसान मिलेगा, वहां पे आपको 3 से 4 टाइम जोन्स मिलेंगे, वहां पर आपको हर चीज मिलेगी, हर जात का, हर पात का बंदा मिलेगा। यूएसए एक पूरी पूरी दुनिया है, एक पूरा प्लेनेट है। तो वो उसकी इंडस्ट्री में घुसना है, जहां जाने के लिए पूरी दुनिया तरस रही होती है, तो उसकी अगर आपके पास नॉलेज आ जाए तो जाहिर सी बात है आपकी वैल्यू में बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको, आप अगर चाहते हैं कि यार हमें कोई इजी रास्ते बताएं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे B2B जो रास्ते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, कैसे आप वो कर सकते हैं, कैसे B2C, बिजनेस टू कस्टमर, कैसे आप वो क्लाइंट हासिल कर सकते हैं, आपको मैं बताऊंगा काम कहाँ से मिलेगा। आपको इसके अलावा दूसरी ये अपॉर्चुनिटीज होंगी कि यार अगर आप टैक्स प्रिपरेशन की इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहते, तो आप LLC फॉर्मेट कर सकते हैं। आप LLC बनाना सीख जाएंगे, आप EIN और ITIN जनरेट करना सीख जाएंगे। यूएसए में कंपनीज हर कोई बनाना चाहता है, जो अमेजोन का काम कर रहा है, जो बाहर पेपैल का अकाउंट बनाना चाहता है, जो कोई बैंक अकाउंट बनाना चाहता है, जो कहीं से भी पेमेंट मंगवाना आना जाना चाहता है, तो वो ये कंफर्टेबल समझता है कि उसकी कंपनी यूएसए में होनी चाहिए। तो इसलिए आप LLC बनाकर भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और अपना बिजनेस करके कर सकते हैं।
चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी कोर्स यूएसए टैक्सेशन कोर्स की आउटलाइन के ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी बताता जाऊंगा कि क्या क्या इस इंडस्ट्री के बेनिफिट्स हैं। ये एक कोर्स ऐसा होगा कि देखें, शुरू में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, टैक्स एक ऐसी फील्ड है कि जो बहुत वास्ट इंडस्ट्री है, जो बहुत डिटेल्ड इंडस्ट्री, जो बहुत डिटेल्ड फील्ड है। इसमें जब आप आते हैं, इसको जब आप स्टडी करते हैं तो आप बोर हो जाते हैं। पहली एक दो क्लासेस में आप बोर होंगे, आप बोलेंगे यार कैसा ये बोरिंग सब्जेक्ट है, मैं कैसे इसमें आगे बढ़ूंगा। पर यकीन जाने, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता क्लासेस लेते हैं तो आपका एक, क्योंकि इसमें अर्निंग अच्छी है, तो जाहिर सी बात है आपको खुद मोटिवेशन आएगी कि नहीं यार, मुझे इस चीज़ को कंप्लीट करना है, मुझे ये कोर्स करना है और मैं इसको करने के बाद एक अच्छी अर्निंग करूंगा। और यकीन जाने, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके लिए ये एक ऐसा हलवा हो जाएगा, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा टैक्सेशन को समझना, क्योंकि मैं आपको आपकी ज़बान में बता रहा हूँ। क्योंकि हमने तो देखें, हमने इंग्लिश में, हमने अंग्रेजी में हर चीज़ पढ़ी, हमने अंग्रेजी में काम किया। अब हम इतने काबिल हो गए हैं कि हम अपने लोगों को उस जुबान में समझा सकें कि देखें, ये एक चीज़ अनएक्सप्लोर्ड है, इस तरफ जाओ, इससे पहले कि दूसरी दुनिया इस तरफ जाए। आप बहुत जल्द, आप यकीन माने, आप बहुत जल्द इस फील्ड में जा रहे हैं, अभी भी इसके अंदर अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल है। तो मैं आपको ऐसे, जिसको कहते हैं ना कि शायद ये कहना चाहिए कि ट्रेड सीक्रेट्स, ऐसी गाइड्स दूंगा, ऐसे पीडीएफ भी दूंगा कि जो आपको सिर्फ इस कोर्स तक नहीं, इस कोर्स के बाद भी जो आप फील्ड में काम कर रहे होंगे, आपको बहुत ऊपर लेके जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ इसको डेटा एंट्री समझते हैं, पर ये डेटा एंट्री नहीं है। देखिए, अगर आपको हल्की फुल्की सी अर्निंग करनी है तो फिर ये कोर्स करके बैठ जाए, एज डेटा एंट्री की तरह करते रहें। बट अगर आपको एक ऐसी जगह पर जाना है कि जिसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में कमानी है पर मंथ अर्निंग, तो यकीन जाने, ये इस कोर्स में मैं आपको वो सारी लॉस एंड रेगुलेशंस के साथ और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ बताऊंगा, जिससे आपको पूरी लाइफ, जब आप फील्ड जनरेट कर रहे होंगे, जो कैरियर जनरेट कर रहे होंगे, उसमें हेल्प होगी। मैं आपको ऐसे रिसोर्सेज भी दूंगा। तो आउटलाइन के ऊपर बात करते हैं, तो हमारे 6 मॉड्यूल्स होंगे इस कोर्स के अंदर। इंट्रोडक्शन टू यूएस टैक्सेशन होगा फर्स्ट मॉड्यूल। सेकंड मॉड्यूल हमारे इंडिविजुअल टैक्सेशन के ऊपर होगा और थर्ड मॉड्यूल हमारा बिजनेस टैक्सेशन के ऊपर होगा। इसके बाद फोर्थ मॉड्यूल हमारा टैक्स सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें फिर हम आपको 50 मॉड्यूल में उसके ऊपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे की जाती है, टैक्स जो वहाँ पे जो यूएस में क्या होता है, कि इनके ऊपर मैं आपको डिटेलली बताता हूँ आगे कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर में होती है। क्योंकि यूएस में क्या होता है, यूएस में जो टैक्स रिटर्न फाइल्स होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर के ऊपर होते हैं। आप डेटा एंट्री करते जाते हो, लॉस को समझते जाते हो, हाँ यार ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं हर चीज़ आपको आसानी से बताऊंगा। आप एंटर करते जाते हो और आगे बढ़ते जाते हो, एंटर करते जाते हो और आगे बढ़ते जाते हो। तो ये उस तरीके से होता है। फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद आपको 6th मॉड्यूल में बताया जाएगा कि यूएस एलएलसी फॉर्मेशन कैसी होती है। पाकिस्तान में अगर कोई शख्स बैठा है और अगर उसको कंपनी बनानी है यूएसए के अंदर, तो कैसे नॉन रेजिडेंट एलएलसी फॉर्मेट होती है, कैसे ईआईएन बनता है और कैसे ईआईटीआईएन जनरेट होता है, जो कि आईटीआईएन बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी होता है यूएसए में फिजिकल बैंक अकाउंट बनाने के लिए। अब इस आउटलाइन के ऊपर लाइन बाय लाइन हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या वैल्यू मिलने जा रही है इस कोर्स में। क्या ये कोर्स इतना इम्पोर्टेंट है, क्या इस कोर्स में बहुत क्या मतलब है, क्या ये बहुत आसान होगा आपके लिए। तो देखें, इस कोर्स को आसान बनाना तो मेरा काम है आपके लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, अगर आप मेरे रिसोर्सेज के ऊपर चलेंगे, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत आसान होगा और आप अपने यूएसए टैक्स इंडस्ट्री में अपना जो एक फील्ड है बहुत अच्छी खासी जनरेट कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। तो फर्स्ट मॉड्यूल इज इंट्रोडक्शन टू यूएसए टैक्स लॉ। यूएसए टैक्स लॉ क्या है, मैं आपको यूएसए टैक्स सिस्टम के बारे में एक ओवरव्यू दूंगा कि वहाँ का जो टैक्स सिस्टम है वो क्या है, कौन सी ऐसी अथॉरिटीज हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में एफबीआर होता है और इंडिया में पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमारे पास इंडिया से भी रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान से भी हैं। तो खैर, ऐसी ऐसी हमारे पास अथॉरिटी यहाँ पे यूएस में होती है, आईआरएस, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। मैं आपको बहुत डिटेलली पढ़ाऊंगा बाद में, अभी फिर मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसके ऊपर बताया जाएगा कि वो फेडरली टैक्स लेती है और स्टेट टैक्स कौन लेता है और किस तरीके के कि अब क्या टर्म्स होती हैं वहाँ पर, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कौन से फॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं।
उसके बाद आपको टैक्स ब्रैकेट्स के बारे में और रेट्स के बारे में बताया जाएगा कि कितनी अर्निंग के ऊपर कितना टैक्स रेट लगता है, क्या टैक्स ब्रैकेट्स हैं। उसके बाद ऐसी बात है वहां पर जो टैक्सेस हैं उनकी टाइप्स हैं, तो उनके बारे में आपको बताया जाएगा। फेडरल टैक्स है, स्टेट टैक्स है, पेरोल टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, मतलब बहुत से एक आपको डिटेलली अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के तरीके से एक रिसोर्सेज देकर बताया जाएगा ताकि आपके लिए वो ये हेल्पफुल हो और आसानी से आपको पूरा कोर्स समझ में आए। सेकंड मॉड्यूल में आपको इंडिविजुअल टैक्सेशन के बारे में बताया जाएगा कि जिसमें आपको फॉर्म 1040 के बारे में बताया जाएगा। जब भी आप यूएसए के अंदर इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप फॉर्म 1040 इस्तेमाल करते हैं। और यूएसए की तो एक बहुत खूबसूरत जो बात है वो ये है कि यूएस के हर सिटीजन को लाजिम है अपना टैक्स कंप्लायंस करना। ये यूएस की बहुत खूबसूरत बात है, चाहे वो अपने मुल्क में बैठा हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, यूए में हो, या किसी ऐसे अफ्रीका के मुल्क में हो, बट उसको टैक्स कंप्लायंस जरूर करना है अगर वो अर्निंग करता है इतने। फिर यूएस में आपको मैं बताऊंगा कि किस चीज़ को इनकम क्या है, डिडक्शंस क्या होती हैं वहाँ पर, जब इनकम में डिडक्शंस होती हैं, क्रेडिट्स क्या मिलते हैं जिससे टैक्स पेयर्स को फ़ायदा होता है, एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं उनके अंदर। फिर आपको फाइलिंग स्टेटसेस के बारे में बताया जाएगा, कौन से ऐसे 5 फाइलिंग स्टेटसेस हैं, जैसे सिंगल हो गया, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली हो गया, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली हो गया, हेड ऑफ हाउस होल्ड हो गया और क्वालिफाइड विडोवर हो गया। उसके बाद टैक्सेबल इनकम और नॉन टैक्सेबल इनकम के बारे में बताया जाएगा कि कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है वहां पर और कौन सी इनकम नॉन टैक्सेबल होती है। उसके बाद थर्ड मॉड्यूल में ये हमारा हो गया फॉर्म 1040 जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न के लिए यूज होता है। इसके पीछे स्केड्यूल्स होते हैं और कुछ फॉर्म्स होते हैं जिनके बारे में जाहिर सी बात है आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद हमारा थर्ड मॉड्यूल हो गया बिजनेस टैक्सेशन। आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि बिजनेस टैक्सेशन क्या होती है, क्योंकि वहां पर जो टैक्स सीजन है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। इंडिविजुअल कब से लेके कब तक सीजन चलता है, फिर टैक्सेशन का कब से लेके कब तक सीजन चलता है, एक्सटेंशंस क्या होती हैं वहां पर, और कहाँ किस क्या क्या रास्ते हैं आपको वहां पर अर्निंग करने के, और कैसे उस फील्ड में आप ग्रो कर सकते हैं बहुत जल्द। क्योंकि देखें ये मैंने आपको फिर से कहा, ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। आपको इस दुनिया में जो भी ये कहता है कि ये चीज आप करें और आपको ओवरनाइट सक्सेस मिलेगी, आप ओवरनाइट मिलीनियर बन जाएंगे, तो यकीन माने वो आपको झूठ कह रहा है, वो आपको फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। आपको अपनी लाइफ में एक फील्ड बनानी है तो मैं आपको एक रास्ता ऐसा दे रहा हूँ जिसमें आप बहुत जल्दी ग्रो अप कर सकते हैं और ऐसी मार्केट में एक ग्रिप बना सकते हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है। फिर बिजनेस टैक्सेशन के बाद फिर उसमें फॉर्म्स होते हैं, जो आप पार्टनरशिप के लिए फॉर्म 1065 इस्तेमाल करते हैं, कॉरपोरेशन के लिए आप 1120 इस्तेमाल करते हैं और एस कॉरपोरेशन के लिए 1120S इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं इनका फर्क बताऊंगा, पार्टनरशिप क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कॉरपोरेशन क्या होती हैं और एस कॉरपोरेशन क्या होती हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग दूंगा मैं आपको। फिर इनकम क्या होती है, उसके अंदर डिडक्शंस क्या होते हैं, क्रेडिट्स किन चीज़ों को कहा जाता है, एडजस्टमेंट्स कैसी होती हैं इनकम्स के अंदर वो बताऊंगा, और फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है बिजनेस के लिए, यानी कि किस बिजनेस के लिए क्या क्या फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या है हमारे फॉर्म्स, ऊपर आपको ये फॉर्म 1040 नजर आ रहा है जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का फॉर्म है। फिर 1065 हो गया जो पार्टनरशिप के लिए यूएस टैक्स रिटर्न फाइल होता है। फिर 1120 आ गया जो कॉर्पोरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, और 1120S आ गया जो यूएस इनकम टैक्स एस कॉर्पोरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमारा आगे टैक्स फोर्थ मॉड्यूल, इसमें आपको टैक्स सॉफ्टवेयर के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर बताया जाएगा। क्योंकि देखें यूएस में जो है ना, जो टैक्स रिटर्न फाइल होता है, ऐसा टैक्स प्रिपेयर क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि जो टैक्स प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि यूएस में हर किसी के लिए मैंडेटरी है टैक्स प्रिपेयर करना, कंप्लायंस करना। तो जो टैक्स सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रिपरेशन होती है वो सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आप डेटा एंट्री करते जाते हैं और पीछे पूरा काम वो सॉफ्टवेयर करता है। आपको उसके ऊपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेनिंग, डिफाइंड सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके ऊपर अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर अगर आप फील्ड में जाकर के कोई और सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके लिए आसान होगा, क्योंकि उनके यूआई, उनके डिजाइन एक ही होते हैं, सिर्फ 1-2 दिन में आपका हाथ उस पर ट्रेनिंग करके सेट हो जाता है। और यूएस में जो एक चीज है ना कि 2 तरीके से टैक्स फाइल्स होते हैं, एक तो फिजिकली फाइल्स होते हैं टैक्स रिटर्न्स, एक इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्स होते हैं।
ज्यादातर जो यूएसए के अंदर टैक्स रिटर्न फाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं, ई फाइल होते हैं, और वो डेटा एंट्री करनी होती है वहाँ पर बहुत आसान होती है। जिससे आपको लॉस और रेगुलेशंस का कुछ पता हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स को अलग से सीपीए कंपनीज खरीदती हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जैसे हमारे पास एफबीआर में होता है। यहाँ पे एफबीआर जब हमारा टैक्स फाइल होता है, IRIS की वेबसाइट होती है, वैसे वहाँ पर उनकी कोई ऐसी गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं है। वहाँ पे टैक्स सॉफ्टवेयर होते हैं जो पीछे IRS के साथ अटैच होते हैं, और उनके पास जब सॉफ्टवेयर के ऊपर आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो पीछे वो टैक्स रिटर्न फाइल हो जाता है। उसके साथ साथ आप फिजिकली भी फाइल करते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। मैं आपको एक अच्छे डिफाइंड सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रो कनेक्ट हो गया उसके ऊपर ये प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, ताकि आपको सिनेरियोज के ऊपर, केस स्टडीज के ऊपर एक ग्रिप हासिल हो। आपको पता चले कि यार इस केस स्टडी में, इस सिनेरियो में कैसे हमें ट्रीट करना है। आपको प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कैसे करनी है, क्या क्या कैसे आपको एक्सपीरियंस करना है। आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाएगी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाएगा कि टैक्स रिटर्न कैसे फाइल हो रहे हैं इंडिविजुअल्स के और बिजनेसेस के। आपको टैक्स फाइल करना बताया जाएगा, सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करना है। और फिर उसके बाद जब आप टैक्स रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो सबसे बड़ा एक मसला आता है उसको रिव्यू करने का। क्योंकि जब आपने एक चीज बनाई होती है, प्रिपेयर की होती है, तो जाहिर सी बात है उसमें एरर्स भी होते हैं और उसमें रिव्यू भी होता है। फिर उसके बाद ड्यू डिलिजेंस भी उसका करना है। मैं आपको वो बताऊंगा कि कैसे उसको रिव्यू करना है, कैसे उसमें से एरर्स खत्म करने हैं, और कैसे उसको ड्यू डिलिजेंस करके आगे जाना है। ये चीजें बहुत आसान है। एक बार अगर आप फील्ड में आ गए ना, एक बार अगर आपको फर्स्ट 1-2 क्लास से बोर लगेंगी, बट जब मैं आपको जो गाइड्स दूंगा, जो मटेरियल दूंगा मैं आपको, उसको करने के बाद आपको एक बार आपको सिर्फ ये समझना है कि यार इस हेडिंग का क्या मतलब बनता है। पीछे आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। मैं आपको केस सिनेरियोस और स्टोरीज के साथ साथ ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपके वो चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। फिर हमारे 6th मॉड्यूल में हम LLC फॉर्मेशन और EIN एंड ITIN जनरेट कैसे होता है ये सीखेंगे। आपको कैसे एक यूनिक फिजिकल एड्रेस लेना है, कैसे वो मिलेगा, सबसे सस्ता और जो इफेक्टिव रजिस्टर्ड एजेंट है कैसे मिलेगा, रजिस्टर्ड एजेंट होता क्या है, EIN क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, और जो कंपनीज होती है वहां पर उनका जो एक ऑपरेटिंग एग्रीमेंट होता है वो कैसे डेवलप करना है, ITIN कैसे बनाना है, वहां पर बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है, जैसे आपको ट्रांसफर वाइज ओपन करना है या फिर पायोनियर, या फिर अगर आपको फिजिकल बैंक अकाउंट करना है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी वो आपको बताई जाएगी। इसके बाद आपको मर्चेंट अकाउंट का जो स्ट्राइप अकाउंट बनता है वो बताया जाएगा, यूएसए नंबर कैसे लेना है वो बताएंगे, और रीसेलर सर्टिफिकेट कैसे मिलता है वो आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा इस कोर्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट्स दिए जाएंगे मेरी तरफ से, कि जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ रहे। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स के बहुत से सवालात होते हैं, स्टूडेंट के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। स्टूडेंट पूछता है कि सर, क्योंकि अभी आप जब ये मेरी ओरिएंटेशन ले रहे हैं तो आपके दिमाग में, जहन में बहुत से 100 की तादाद में सवालात आ रहे हैं, यहाँ से वहां से वहां से, क्योंकि हमने अपनी मार्केट को ऐसे पाकिस्तानी मार्केट समझा हुआ है। पर यूएस, यकीन मानो, यूएस पूरी दुनिया से हटके चलता है। यूएस हमारी तरह नहीं चलता, यूएस बहुत हटके चलता है, उसके अलग सिस्टम है। पर उसके एक मैं आपको बात बताऊं, उसके लॉस हमारी तरह इतने डिफिकल्ट, इतने उलझे हुए, इतनी रस्सियों में बंधे हुए नहीं है। वो इतने कॉमन लॉस हैं, अगर आप उनके कॉन्सेप्ट समझे ना, तो सिर्फ वो ये चाहते हैं कि यार एक तो कानून बहुत आसान हो, लोग, हर आम इंसान के समझने के लायक हो। मैं आपको एक्स्ट्रा मटेरियल दूंगा, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दूंगा, यानी कुछ तो मैं आपको बुक्स दूंगा, और उसके अलावा कुछ गाइड्स एंड पीडीएफ दूंगा। ये जो गाइड्स और पीडीएफ होंगी इनके अंदर मैं आपको सिर्फ 1000 पेज की या 800 पेजेस की बुक देकर दूसरों की तरह ऐसे नहीं बोल दूंगा कि ये अब मैंने आपको मटेरियल दे दिया। नहीं, मैं आपको गाइड्स दूंगा कि जो 2-2, 3-3 पेजेस की होंगी। पर यकीन माने कि जब आप टेक्स्ट प्रिपेयर कर रहे होंगे ना, तो आपको सिर्फ वो 4-5 पेजेस की पीडीएफ की ही जरूरत होगी, क्योंकि उसमें एक ही पीडीएफ में ऐसे कॉम्प्रोमाइज करके वो दिखाया गया है जिनको हम कहते हैं ट्रेड सीक्रेट जो इस इंडस्ट्री में जब लोग काम कर रहे होते हैं ऊपर लेवल पर, मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर, तो वो इसको यूं 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 देखते रहते हैं और फिल अप करते रहते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा वो रिटर्न फाइल करेंगे उतने ज्यादा $1000 वो कमाएंगे। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है।
इस लर्निंग की आउटकम क्या होगी, आपको यूएस टैक्स लॉस के बारे में पता चलेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, रेगुलेशंस के बारे में आप जानेंगे, क्योंकि वहाँ के लॉस को जानना ज़रूरी है। ये अगर इतना काम अच्छा आसान काम होता ना, देखिए मैं ये तो कहता हूँ कि मैं तो आपको आसानी से पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारी जो कॉम है ना, आप यकीन माने हमारे लोगों में बहुत टैलेंट है, हमारे लोगों में बहुत टैलेंट है। अगर वो समझना चाहे ना कुछ चीज़ तो बहुत आसानी से वो समझ लेते हैं, अगर थोड़ी सी मेहनत करें। तो आपको जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ थोड़ी सी मेहनत करनी है। बाकी इसके अलावा अगर आपके पास कभी कोई क्वेश्चंस हुए इस कोर्स की ड्यूरेशन में, कभी भी कोई क्वेश्चंस हुए, तो आपके पास मेरी लाइव जो सपोर्ट होगी, लाइव ट्यूटर सपोर्ट भी है। आप कभी भी मुझे मैसेज करके, हमारे जो डेडिकेटेड कोऑर्डिनेटर हैं उनके वो आपको कॉन्टेक्ट देंगे। आप कभी भी मुझे मैसेज करके इस कोर्स के दौरान कभी भी अगर आपको कहीं मसला होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस कोर्स के बाद भी कुछ टाइम तक अगर आप को कहीं इंडस्ट्री में कहीं किसी चीज़ में कोई मसला आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करके कह सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि टाइम निकाल के आप सबको जवाब दूं। मैं जवाब जरूर देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, बट ये है कि हो सकता है टाइम लग जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे यूएस इंडस्ट्री के साथ भी अटैच रहना है, वहाँ पे भी काम करना है। इस वक्त भी कोई हमारे यहाँ पर न्यूयॉर्क में सात शाम के 7 बज रहे हैं। तो खैर तो हम टैक्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसे टैक्स प्रिपरेशन होती है, रिकॉर्ड कीपिंग कैसे की जाती है, टैक्स जो रिटर्न्स हम लोग फाइल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर रहे हैं, हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कस्टमर सर्विस कैसे बिल्डअप करेंगे। देखिए गोरा आपके ऊपर क्यों यकीन करेगा, गोरा आपको क्यों काम देगा। मैं ये क्योंकि आप तो एक पाकिस्तानी हैं, आप तो किसी को नाम बताते हैं तो वो आप अगर किसी गोरे को अपना नाम बताएं तो वो आपसे बात नहीं करना चाहेगा, वो तो गोरे के ऊपर भरोसा करेगा। तो मैं आपको वो बताऊंगा कि आपको कैसे आहिस्ता है इस फील्ड में। देखिए इस फील्ड में हर चीज़ का रास्ता है, मैं आपको हर चीज़ का रास्ता दूंगा। आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, फिर वो कंपनीज आपको काम देती हैं, क्योंकि उनके पास काम बहुत है, उनके पास लोगों की कमी है। इसलिए जब वो लोगों की कमी होती है तो फिर वो बहुत ज्यादा हाई पेइंग करती हैं वहां के लोगों को। तो क्यों ना वो आपको थोड़ा वहां की से आधी पे करके आपको काम दे। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। आपको मैं एथिकल कंसिडरेशंस बताऊंगा कि एक एथिकली और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के तौर पर कैसे आप टैक्स प्रिपेयर करेंगे, कैसे इंडस्ट्री में बढ़ेंगे, कैसे अपना अपना पोटेंशियल एक हद तक बढ़ा देंगे। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दूंगा कि क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जब आप अटक जाएंगे, जब बहुत सी ऐसी केस स्टडीज हैं, आपके पास टैक्स प्रिपेयर, आपके पास गोरा आएगा बोलेगा मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। तो आपको आपको अब वहां पे तो आप नहीं रहते, अब आप यूएसए में नहीं हो, अब आपको नहीं पता कि वहां पे क्या कल्चर है, वहां पे क्या है। तो आपको ये जानना तो जरूरी है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। फिर आपको जो वहां पे अच्छा जो यूएस का टैक्स है ना, टैक्स लॉ है, जो रेगुलेशन है वहां पर, रिक्वायरमेंट्स वहां पर थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। कभी स्टैंडर्ड डिडक्शन चेंज हो गया, कभी क्या चेंज हो गया। तो ये जो हल्की फुल्की जो चेंजेस हो रही है वहां पर, उनके साथ कैसे मतलब कैसे अपडेटेड रहना है, कैसे करंट रहना है उनके साथ, वो बताऊंगा मैं आपको इसके साथ। फिर हम आगे आ जाते हैं। अब यूएस टैक्स प्रिपेरर बनने के क्या बेनिफिट्स हैं वो तो मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी हाई डिमांड है जो ग्रो कर रही है और ग्रो करती जा रही है यूएस मार्केट के ऊपर, जो टैक्स प्रिपरेशन सर्विसेज हैं। क्योंकि कोविड के बाद उन्होंने देखा कि यार ये तो ऐसी चीज़ है जो हम आउटसोर्स कर सकते हैं, क्यों ना हम आगे बिल्डअप कर जाएं, हम टैक्स प्लानिंग, हम टैक्स रिजोल्यूशन की तरफ चले जाएं और ये चीज़ें बाहर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ना वो करें, आउटसोर्स करें। फिर आता है टैक्स, जो टैक्स ये जो टैक्स प्रिपरेशन इंडस्ट्री है ना, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, और ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी जैसे जैसे दुनिया जाएगी। वहाँ पे आउटसोर्सिंग टैक्स प्रिपरेशन का जो ट्रेंड है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। हमारी बहुत सी ऐसी बीपीओ फर्म्स हैं जो कराची में खुल गई हैं, या फिर जो पंजाब में भी खुल रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, फिलिपाइंस हो गया, यहाँ पर उनको जो एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर लेबर हो है वो मिल जाती है। देखिए अगर वो किसी को वहाँ पर लाखों रुपए पे कर रहे हैं, $1000 की पर मंथ सैलरी दे रहे हैं, तो वहां से अगर उनको हाफ यहाँ पे कोई एम्प्लॉय मिल रहा है तो आप खुद बताएं, अगर आप एज ए एम्प्लॉयर होते तो आप भी तो यही करते। तो वहां पे ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, जिससे आप एज अ उसमें डॉलर्स में अर्न करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। फिर आपके पास रास्ते भी हैं यूएस निकलने के, वो आपको खुद अपने रिलेशंस बनाने हैं, इस तरह फील्ड में ग्रो करना है आपको। मैं आपको बताऊंगा कि यार ये फील्ड ऐसी है कि जिसमें आप ग्रो कैसे कर सकते हैं, रिसर्च करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
तो ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान जैसे ममालिक में, क्योंकि ये चीज इंडिया में भी बहुत कम है। ये चीज इंडिया जैसे ममालिक में भी बहुत कम आई है, ये अनएक्सप्लोर्ड है। फिर मैं फिर आपको ये जानना है कि यार ये वही बेनिफिट्स के ऊपर बात आ गई। मैंने आपको पहले भी बताया, आप टैक्स प्रिपरेशन करना सीख जाएंगे, टैक्स लॉ के बारे में सीखेंगे, क्लाइंट को कैसे सर्विस देनी है वो सीखेंगे। इंडिविजुअल हो गया, बिजनेस स्मॉल छोटे बिजनेसेस जो होते हैं जिनको हम वहाँ पर ना स्मॉल एलएलसीज हो गई, वहाँ पर जो 1 पर्सन एलएलसीज होती हैं, 2 पर्सन भी होती हैं, पार्टनरशिप्स हो गई, कॉर्पोरेशंस हो गई, उनको उनको कैसे है ना आपको वो करना है, काम उनसे लेना है या कैसे डील करना है, कैसे वो उनका टैक्स प्रिपेयर करना है, डेटा एनालिसिस कैसे होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको जो अकाउंटिंग की फील्ड है उसमें आप प्रोफेशन इसमें कैसे बढ़ाएंगे वो आप इसमें सीखेंगे। और ये चीज़ जब आप एज अ टैक्स प्रिपेयर की कोर्स कर लेते हैं, जब आप बिल्डअप कर लेते हैं ये स्किल्स, तो जो यूएस बेस्ड फर्म्स होती हैं वो आपको हायर रिमोटली ऐसा रिमोट वर्कर हायर करने के लिए विलिंग होती हैं। वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में से लोग उठाना चाहती हैं, तो आपसे इंटरव्यू लेती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऐसा अगर आपका इंटरव्यू होगा तो उसको आपको कैसे कंडक्ट करना है, किन सवालात का क्या जवाब देना है, कैसे कैसे आपके साथ सवालात किए जाएंगे और कैसे इंटरव्यू को पास करना है। अब इसके बाद वही बात आ गई कि फ्रीलांस एज अ फ्रीलांसर कैसे टैक्स प्रिपेयर बन काम कर सकते हैं आप कैसे जो बीपीओ पाकिस्तान में काम कर रही हैं उनके साथ कैसे अटैच हो सकते हैं, उनके मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा बीपीओ के जिनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपको कनेक्ट खुद होना है, मैं आपको रास्ते दिखाऊंगा, मैं आपको रिसर्च करने की वो है ना वो पूरी कैपेबिलिटीज दूंगा, रिसोर्सेज दूंगा जिससे आप आगे बढ़ें। और मेरे जो कंसल्टिंग के जो रास्ते हैं ना वो आपके लिए खुले हुए होंगे। इस कोर्स के दौरान जब भी आप मुझे मैसेज करेंगे, अगर आप कहीं अटकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहूँगा कि जब आपके सवालात हों आप कोशिश करें पूरी क्लासेस लें। आप फर्स्ट क्लास ली, फिर एंड में जब आपके पास सवालात आए तो वो सवालात का मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट आ जाता है पर उसके दिमाग में बहुत से सवालात होते हैं। जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे होते हैं, मैं पढ़ा रहा होता हूँ, उससे रिलेटेड जब आपके पास सवालात आता है तो ये आप यकीन माने क्लास के बाद आपके पास अगर 10 सवालात हैं तो 9 सवालात यूं ही खुद ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उस सब्जेक्ट में वो क्लियर हो जाएंगे जब एट द एंड ऑफ द क्लास। हाँ, एक दो सवालात या जितने भी आपके अगर सवालात स्पेशल सवालात हैं तो आप हमें हमसे कांटेक्ट करके मेरी लाइव ट्यूटर सपोर्ट आपके पास होगी, आप उनको गेट कर सकते हैं। तो ये था एक कोर्स का ओरिएंटेशन हो गया। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी क्लासेस के अंदर। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।